Assalamu alaikum. I'm your host Noman Iqbal at the program Aaj Ki Shakhsiyat, the Today's Personality. Today's personality is a very good and the very nice and the very highly personality. Is like a young boy who is a chartered accountant and he's running his own business called Corridor. So he's running, it's like he's providing for the young youth, for the professions where it's about to be in, for the youngsters, especially for the females, for the male. He's running, it's like you can see this Amazon, it's e-com Corridor, and he's running his own business. So it's like Marcus Art Colony. So you can see this. So guys, don't after the wait. We are going for the office. I'm here at e-com Corridor as I before I told you. So here's it's about to be at e-com Corridor, and all the students, all of the age of the students, the young, the juniors ones. So we have to ask for about to be in for the students. He's a senior student. Yes, viewers. As I told you before that, इनके पास सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं. सो हमारे पास सर खालिद हैं जो कि इनके सीनियर स्टूडेंट हैं. सो आप मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसमें जा रहा है. सो मुझे आप बताइएगा कि आपको सर फैसल का बिहेवियर एंड ई कॉरिडोर का और इनके बैच के हवाले से आप बताइएगा कितनी देर में ये कवर कर रहे हैं, लाइक और जितने कॉरिडोर्स हैं उनकी तरह आप ये 1 मंथ में 2 मंथ्स में हाउ दे रिएक्ट, और इनका कैसा है जैसा आपकी तरफ से जा रहा है, मुझे ये ज़रा बताइए. जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई से हम बहुत मुतमिन हैं. ये 2 मंथ्स में ई कॉमर्स जो है इनका पूरा कोर्स वो क्लियर करवा रहे हैं. तो बाकी बिहेवियर इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, पूरी क्लास मुतमिन है. हम सारे जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सब मुतमिन हैं, और इनका ओवरऑल जो है ना सब बच्चों के साथ बहुत अच्छा रवैया होता है, और इनका स्पेशली समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है. और हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ, वो तलीमी जो बैकग्राउंड है ना वो इतना नहीं है. मैं पीछे गांव से बिलोंग करता हूँ, और बिल्कुल यानी मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं यहाँ आके ना ये कर पाऊँगा. स्पेशली सर फैसल से जब मिला तो इन्होंने मुझे इतना मतलब वो मुतमिन किया कि मैं अपने आप में मुझे भी एक हो पाई कि मैं कर पाऊँगा. तो मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ. अब दूसरे स्टूडेंट्स से भी हम मिलते हैं. सो हमारे पास एक जूनियर स्टूडेंट्स में से भी हैं. सो आप बताइएगा, आपने भी जूनियर स्टूडेंट हैं आप, माशाल्लाह आपकी क्वालिफ़िकेशन भी है, और प्लस आप मुझे बताइएगा अनदर कॉरिडोर्स जितने हैं ई कॉम कॉरिडोर, उनकी निस्बत और इस इदारे की निस्बत में कैसा आपको रुझान और इनका कैसा बिहेवियर लगा है, और ये इनकी प्रोग्रेस कैसी लगी है, और ये कितने प्रोग्रेसिव हैं, और इनका स्टूडेंट्स मेल फीमेल्स के साथ स्पेशली कैसा इनका बिहेवियर है. माशाल्लाह सर तो बहुत अच्छे हैं. पहले मैं गया था, एक लिबर्टी में है ई कॉमर्स, तो वहाँ पे 4 मंथ का कोर्स था. तो वहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी. यहाँ पे हफ्ते पे 5 क्लासेस होती हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है. ये भी माशाल्लाह यहाँ अच्छा लगा है आके. सो आप यहाँ के बिहेवियर के साथ और इनकी आपको समझ भी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग पावर इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो कि जो कि आप अपने बिज़नेस को भी रन कर सकें और आप आगे भी मूव कर सकें, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल मार्केट में. मैं वहाँ पे गया था, वहाँ मैंने ना 1 मंथ क्लास ली है. वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया. मैं 1 महीना जाता रहा हूँ, बैठ के आ जाता था, कोई क्लास नहीं आके लेता था. जब मैं यहाँ पे आया ना, मुझे 2 मंथ हो गए यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ भी आई है. सर ने बहुत अच्छा समझाया भी है, बेस्ट है. सो ये भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी से हैं एंड BSIT के स्टूडेंट हैं. ही इज़ क्वाइट यंग एंड क्वाइट जूनियर्स. सो मुझे आप बताइएगा इनका पे स्ट्रक्चर और बाकी अदारों के जो पे स्ट्रक्चर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी निस्बत कैसा है, और प्लस आपकी जो अर्निंग है और आप अर्न कहाँ तक कर रहे हैं, और इन्होंने आपको कहाँ तक, किस लेवल तक आपको माशाल्लाह लेके गए हैं, और कितना आपने इस चीज़ को अपना अज्यूम किया है, और आपने बाय दैट अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी इनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसी हुई है आपकी, ये मुझे आप कुछ बताइएगा, और व्यूअर्स को भी, एंड फॉर द स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो इनका ये था कि इनका ना बिहेवियर सबसे अच्छा था. ठीक है, जब मैं फर्स्ट डे आया ना तो मैं तो बड़ा फिरा था इंस्टीट्यूट के, मैं कौन सा इंस्टीट्यूट करूँ. तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना, वो आपका ये बता देते हैं कि आपका स्केड्यूल ये है, आपका इतने का ये मंथ्स का कोर्स है, और ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, डिस्काउंट वगैरह देना है तो देना उसी टाइम. ठीक है, इन्होंने मुझे आया बताया, फैसल भी बैठे हुए थे कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो,
आप अमेज़ोन में क्यों आ रहे हो, आप तो दूसरा भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो इन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि फुल ओवरव्यू दिया कि इसमें ये सीन है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट है। वरना कुछ लोग तो कोर्स करवा के कह देते हैं यार इन्वेस्टमेंट लाओ, 2-3 लाख लाओ, आपका सेल्स लगा देंगे। ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो इन्होंने पूरा ओवरव्यू दिया, एंड तक सपोर्ट दिया, ठीक है। और एंड पे ये है कि जो ये वर्किंग कर रहे हैं ना, अपने जो इन्होंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं वो भी हमारे साथ शेयर किए हैं कि आप ऐसे करो जैसे हम गाइडेंस कर रहे हैं। लाइक अपनी पर्सनल भी इन्होंने अपनी पर्सनल सारा कुछ ओवरव्यू करिए आप, मतलब कोई ना अपना अकाउंट नहीं दिखाता। इन्होंने हमें प्रोडक्ट्स भी दिखाई हुए हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिखा रहे थे कि इतने की सोर्स हो रही है, $180 की लगा रहे हैं और $2 की सोर्स हो रही है। सो व्यूअर्स यू कैन सी दिस मेल में सारे जितने भी हैं माशाल्लाह इनके पास सीनियर्स और जूनियर्स भी हैं, एंड यू कैन सी दिस फीमेल्स में भी क्वाइट जूनियर्स भी हैं और सीनियर्स भी हैं, लाइक टीनेजर से लेके ऑनवर्ड सब एज के। सो फीमेल्स में से आप मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है इनके साथ, हाउ दे बिहेव सर फैसल स्पेशली एंड ई कॉम कॉरिडोर में। आपने कितनी माशाल्लाह ग्रोथ की है फाइनेंशली, और कितना आपने इस चीज़ को एज्यूम किया फॉर द माइंड से, और आपको कितना समझ आया। मोस्ट ऑफ द कुछ अदारे होते हैं वो सिखाते हैं लेकिन वो भूल जाता है, बहुत से ज़्यादा ऐसे ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा होता है। तो मुझे आप बताइएगा आपको कितना अंडरस्टैंडिंग पावर इनसे आपको मिली, स्पेशली फॉर द अमेज़ॉन ई कॉरिडोर से रिलेटेड। बिल्कुल मैंने ये तकरीबन 1 माह से ज्वाइन किया हुआ है प्लेटफॉर्म, और ये बहुत अच्छा है। ये स्टडीज़ इतनी मैटर नहीं करती, उसके बाद आप अर्न नहीं कर सकते, स्किल्स मैटर करती हैं। तो ये 2 या 3-4 मंथ के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं इजीली। एंड इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सबसे पहले रखते हैं। और आप कितना समझती हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी बेस बनाई और कितना अच्छा हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया, क्योंकि फीमेल्स का थोड़ा सा ये आ जाता है कि उन्हें बड़ा मुश्किल से समझ आती है। माशाल्लाह उनका अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा आपको पता ही है कि वो इतना टाइम उतना नहीं दे पाती। सो हाउ यू कैन ऑल ऑफ देम फील, थोड़ा आप भी बताइएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत गुड सिखाते हैं, स्पेशली कि मोटिवेशंस बहुत अच्छी देते हैं कि इस फील्ड की तरफ आएँ, आप अर्न करें। हमें एज अ पाकिस्तानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चीज़ में आना चाहिए, एज अ वुमेन भी मैन भी। हमें अपनी न्यू जनरेशन्स के लिए ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं इस इदारे में आकर, और हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी टाइम हो, हम फ़ौरन से इनसे रब्ता करते हैं और ये हमें हर तरह से गाइड करते हैं। इवन के जो बैजेस चले जाएं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिवर्स दोबारा अपनी हेल्प के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है कि जब भी जैसे भी आप इसे हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। इवन के अर्निंग तक करेंगे, उसमें भी आपको अकाउंट्स हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें इजीली इससे। ये आपके कहने का मतलब है कि हर इंसान को, या चाहे वो बच्चा है, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो बूढ़ी हैं, चाहे जवान है, मर्द हैं, कोई भी है, आपको हर जनरेशन के हवाले से आप मैसेज देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह है। हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, अपने मुआशरे को कर सकेंगे, अपनी नेशन को कर सकेंगे, और हमें इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी भी है और करनी चाहिए भी। Very good message. So viewers, you can see this. All of the students are doing studies and doing their work. So इनसे हम पूछ रहे हैं, there's a student of मुस्फा, इनसे हम पूछते हैं जी। मुस्फा, मुझे बताइएगा कि आपका सेल्स में कैसा आपकी जनरेट आपने किया है फॉर लाइक 23 जो अभी गुजरा है 2023 और अब 24 है करंटली, अभी बिल्कुल आज बिल्कुल जनवरी स्टार्ट है। सो आप मुझे बताइएगा आपने सेल्स का कितना आपने जनरेट किया और कितना आपने उसकी ग्रोथ देखी, लाइक फ्रॉम द प्रीवियस मंथ एंड प्रीवियस ईयर से लेके और अब जो करंटली इनकी जो माशाल्लाह इनकी सिचुएशन जो जा रही है उसके हवाले से आप कुछ मुझे बताइएगा। जी, मैं अपनी लास्ट मंथ की आपको सेल्स दिखाता हूँ। ये मुझे 3000 प्लस सेल्स आई है। इंशाल्लाह अगले मंथ मेरा गोल है कि 5000 प्लस लेके जानी है। और ये सारे सर फैसल की ज़ेर निगरानी हमने किया और उन्होंने अचीव करवाया ही हमें। दैट्स गुड। और आपके सेल्स में कितना आगे आप मज़ीद आप देखते हैं अपने आप को भी और ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स जो कि न्यू स्टूडेंट्स भी आएँ, और उतना कितना आप ये इस चीज़ को आप देखते हैं? इंशाल्लाह ये तो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी सेल्स निकाले के। अब हमने 3000 प्लस सेल्स किया तो इंशाल्लाह अगले महीने का हमारा गोल है कि 5000 प्लस सेल्स करें इंशाल्लाह। दैट्स गुड।
और व्यूअर्स यू कैन सी दिस, सेल्स में सबसे ज़्यादा टफ होता है, एज अ वेरी टफ कंपटीशन होता है अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेचना। एक अच्छी चीज़ हो तो देन डेफिनेटली सर फैसल इज़ वेरी गुड फॉर हिज रनिंग हिज e-com corridor. You can see this, all of them students. Yes viewers, you can see this e-com corridor. Right now I met as I told him before in the start of that, Sir Faisal's office. You can visit us. Yes viewers, you can, as I told him before that, Sir Faisal is a very young and quite young chartered accountant. His qualification is chartered accountant and he's running his own business, e-com corridor. So मुझे आप बताइएगा आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? आपने माशाल्लाह इतनी यंग एज में, इतनी कम एज में आपने पाकिस्तान की जो यानी सबसे बड़ी स्टडीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ साथ आपने अपना भी काम आपने किया, लाइक मॉड्यूल्स बड़े CA के बहुत मुश्किल होते हैं, सो आपने उसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि आपकी लाइफ की जर्नी और इतनी कम एज में, और साथ आप अमेज़ॉन से रिलेटेड जो कि इतनी इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी अच्छी मार्केट है, सो उसके हवाले से आप सेल्स का कर रहे हैं। सो आप मुझे बताइएगा आपकी कैसा आप कैसे फील कर रहे हैं, और हाउ इज़ योर फीलिंग इन अबाउट टू बी फॉर द यूथ एंड यंग जनरेशन, स्पेशली फॉर द मेल फीमेल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच नुमान फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैसल ख़ान है जी। तो मैं CA छोड़कर, मैंने CA इंटरमीडिएट किया है, करेक्शन कर दूं, आपने कहा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी क्वालिफाइड नहीं, मैंने CA इंटर की है। ड्यूरिंग CA ही जब इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ है CA में, तो मैंने सोचा कि यार ये तो तकरीबन 5.5 साल का अरसा है, उसमें अटैम्प्ट्स भी लगती हैं, अच्छा खासा आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है जी। तो इस ड्यूरेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि फ़र्म्स में जब आपकी इंडक्शन होती है तो ऑलमोस्ट आपको 25,000 से लेकर 55,000 तक इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट फर्म्स की इंटर्नशिप जो आप करते हैं। ये 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती है, आर्टिकल्स आपने अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो इन आर्टिकल्स में आपको इतना सा स्टाइपेंड मिलता है और आपने सुबह 8 बजे से लेके रात 10, 11, 12 बजे तक काम करना होता है। तो इधर ई-कॉमर्स और कॉमर्स में डिफरेंस ये है कि हम छोटे से अरसे में, पहले तो हम कॉमर्स पे तकरीबन 6.5 साल लगा के सीखते हैं, उसके बाद भी अल्लाह के आसरे पे ही होता है कि जॉब मिलनी है कि नहीं। दिस इज़ योर ओन बिज़नेस, ये आपका अपना बिज़नेस है ई-कॉमर्स। इसमें आप 2 से 3 माह में लर्निंग्स करते हैं, लर्निंग करने के बाद 1-2 माह की प्रैक्टिस है, और आप अपने प्लेटफॉर्म में अनलिमिटेड मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ई-कॉमर्स की दुनिया में हमने कदम रखा, सोचा कि यार अगर इसी ज़िंदगी में बैठे रहे, कैलकुलेशंस की, तो बाद में जाके फिर भी जॉब्स ही थी। ठीक है जी। जब मैं अमेज़ोन की तरफ मूव करके आया हूँ तो अमेज़ोन पे आके मुझे पता चला कि सर हम सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करके उतना अर्न कर लेते हैं जितनी हमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है, सिर्फ एक यूनिट एक प्रोडक्ट का सेल करके। ये मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह लाइव प्रूफ के साथ कि कौन सी प्रोडक्ट हम कितने में सोर्स कर रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ये छोटा सा मेरा इंटरव्यू है, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। अब आप मुझसे फर्दर क्वेश्चंस करें, क्या करना चाहते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जी जो $49.73 मतलब कि तकरीबन $50 की बिक रही है, और अगर मैं इसी को सोर्स करूं तो ये मुझे 7.99 यूरोस तकरीबन $9 इसको कहा जा सकता है, $9 की ये मुझे मिल रही है। $9 की मैं ये परचेज कर रहा हूँ और इसको मैं $50 में सेल कर रहा हूँ सर। तो आप इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करें कि आपने $10 लगाए हैं और $30 का आपको एक यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप इसी प्रोडक्ट के एक माह में 10 यूनिट्स भी बेच दें तो आपका $300 मंथली बनता है, जो कि पाकिस्तानी 90,000 1 लाख रुपए के करीब बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा होल्ड करें। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसमें हमें $179 पे ऑर्डर है अमेज़ोन के ऊपर। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे ओपन करूं तो अभी भी स्टिल इसकी प्राइस $149.99 ऑलमोस्ट $150 चल रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये प्रोडक्ट $150 में सेल हो रही है। अगर इसकी सोर्सिंग की बात की जाए तो यही वाली प्रोडक्ट हमने इसके ब्रांड से, ओरिजिनल ब्रांड से परचेज़ किया $35 में एक यूनिट हमें मिलता है। तो अगर मैं आपको अमेज़ोन पे
पे प्रॉफिट कैलकुलेटर रन करके दिखाऊं, $35 की ये प्रोडक्ट हमें कॉस्ट कर रही है और $179 जो कि मैंने लाइव प्रूफ आपको अपने सेलर सेंट्रल से दिखाया है, $179 पे हमें इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है हमारा, 111.98, तकरीबन $112 का प्रॉफिट है। अब इसको अगर मैं दूसरे नॉर्मल कैलकुलेटर पे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो वो देखें $295 का आपका डॉलर है, आज $111 का हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ रहा है। तो 32,745 PKR एक यूनिट बिकने पर हमें, जो कि हमारी मंथली सैलरी है, उतना प्रॉफिट हो रहा है। जी सर फैसल, मुझे आप बताइएगा कि आपको कैसा पाकिस्तान के जो कॉमर्स और ई कॉमर्स में आपको क्या फ़र्क लगता है और कौन सा बेहतर है स्पेशली फॉर द यूथ के हवाले से, और कितना अंडरस्टैंड आता है और कॉमर्स और ई कॉमर्स, सो इसके हवाले से आप डिफ़ाइन कीजिए। जी देखिए जी, बेसिकली दो तरह की कॉमर्स है, एक कॉमर्स है और एक ई कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब कि टू सेल योर प्रोडक्ट्स फिजिकली, स्टोर्स में रखकर आप जो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हम उसको कहते हैं ये कॉमर्स है। और अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना इंटरनेट की मदद से, इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉमर्स में और ई कॉमर्स में बहुत सारा डिफरेंस है। कॉमर्स में आपके पास लिमिटेड कस्टमर होता है, आपकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जो नियरेस्ट कस्टमर्स हैं वही हैं, या राउंड अबाउट आपका जो नियरेस्ट 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेंज में जो एरिया है उसी तक आप एक्सेस कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स में आप मिलियंस ऑफ पीपल को सिंगल स्टोर पे लेके आ सकते हैं। आप अपनी कैंपेन्स रन करके, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके आप उन स्टोर्स पे इस तरह से ऑडियंस को लेके आ सकते हैं जैसे शहद के ऊपर मक्खियाँ लगती हैं। ठीक है जी, देखें आप अगर अमेज़ोन के ऊपर स्टोर बना रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप है, दराज है, शॉपिफाई है, मरकज़ ऐप है, उसके अलावा बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब अगर आपकी एक फ़िज़िकल दुकान है जिसको हम कॉमर्स कहते हैं कि ये कॉमर्स कर रहा है जी, सेलिंग परचेसिंग कर रहा है गुड्स की, तो इस तरह आपके पास लिमिटेड ऑडियंस है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बना के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ऑनलाइन, तो आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान आप टारगेट कर सकते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनली भी अगर इसको देखा जाए तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेज़ोन सबसे बड़ी, द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, ऑनलाइन बिजनेस मार्केट प्लेस, जिसका 48% शेयर है वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, वो वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान में अलाउ है। उसके अलावा ईबे पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, दराज भी है इंटरनेशनली, वो कॉमर्स है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके एक सिंगल क्लिक में उतना अर्न कर लेते हैं जितना कि आप पूरे मंथ में आपका फ़िज़िकल स्टोर आपको नहीं दे सकता। 450 करोड़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड बिकती हैं, और आपकी करेंसीज भी चेंज हो जाती हैं। डॉलर्स में अर्न करें, यूरोस में अर्न करें, आप पाउंड्स में अर्न करें, आप दिरहम्स में अर्न करें, आप सऊदी रियाल्स में अर्न करें, जिस कंट्री का नाम लें सिवाय पाकिस्तान के, अमेज़ोन पाकिस्तान में नहीं है, आप उन कंट्रीज़ में अर्न कर सकते हैं। किसकी वजह से? जस्ट ई कॉमर्स की वजह से। और आप मुझे बताइएगा कि हम अगर अपनी भी इस तरह से, जैसे कि ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ऐप्स हैं इंटरनेशनल, सो हम अपनी भी अगर ऐप बनाना चाहें, स्टूडेंट आपके इदारे से सीखते हैं और वो कल को अपना एक अच्छा मार्केट में ग्रोथ कर जाएं, और ये तो इदारे पे भी जाता है स्टूडेंट जहाँ से ग्रोथ कर रहा हो, सो अपनी भी वो ऐप बना सकता है, और वो कितनी अच्छी बना सकता है और कितना अच्छा अपनी कंट्री के लिए और अपनी कॉन्टिनेंट के लिए कितना अच्छा वो एक अर्निंग का प्रोसेस बन सकता है। सो मुझे उस हवाले से बताइए। जी नुमान, इसका इस तरह से मैं आंसर करूंगा कि हम वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट नहीं करवाते, हम जस्ट सिखाते हैं कि आपने प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपने अपनी शॉप बना के, जिसको अकाउंट कहा जाता है इन अदर वर्ड्स, अकाउंट बनाकर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है। ठीक है जी, तो आप इन पे अकाउंट्स बनाना हम इनको सिखाते हैं बच्चों को, फिर वो अपना अकाउंट्स बना के प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। ऐप डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, वो हमारे ऑफिस में, हमारे इदारे में उसकी कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं है। अब इसमें आपकी मैं करेक्शन करता जाऊँ कि आप अगर फ़िज़िकल स्टोर बनाएं तो उसके ऊपर आपको कम से कम 10 लाख रुपए आपकी जेब में होना चाहिए। कोई भी दुकान बनानी है, अगर आपने कोई सिंपल सी फार्मेसी, कोई पिज़्ज़ा शॉप, कुछ भी बनाना है और लिमिटेड प्रोडक्ट है कि आपने जस्ट यही प्रोडक्ट बनानी है, आपकी नीश होती है कि मैंने जस्ट अगर फार्मेसी बनाई है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ही उसके अंदर बेचनी है। अगर मैंने पिज़्ज़ा शॉप बनाई है, मिल्क शेक की कोई शॉप्स बनाई है, ड्राई फ्रूट्स की बनाई है, तो जस्ट वही प्रोडक्ट। और उसके नॉलेज भी बहुत ज़्यादा उसको होना चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस, बिल्कुल नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखें ई कॉमर्स में आप 450 करोड़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं
उनमें से कुछ भी बेच सकते हैं। एक साइड पे आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्लॉक्स बेच सकते हैं, वॉलपेपर्स बेच सकते हैं, वॉचेस बेच सकते हैं, मोबाइल्स बेच सकते हैं, जैकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग बेच सकते हैं। सारी की सारी कैटेगरीज़ को आप कवर कर सकते हैं। और सेटअप कॉस्ट, मज़े की बात यह है कि सेटअप कॉस्ट क्या है इस पे, आपका अमेज़ोन पर फ्री में इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप होता है, मतलब आपकी दुकान जो है वो फ्री में बनती है बिल्कुल ऐसे। और प्रोडक्ट्स की एक्सेस, कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे आपकी ऑडियंस तो है ही है, इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट सेलिंग, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। तो ऐसे भाई जो कॉमर्स कर रहे हैं, फिज़िकल स्टोर्स पे अपना काम कर रहे हैं, हम लोकल ई कॉमर्स को भी प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल ई कॉमर्स को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जो भाई चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में अपना जो दुकान पे चीज़ें लगी हैं उनको ऑनलाइन करके बेचें, तो उनके लिए भी हमारे पास टीम अवेलेबल है जी। मेरी टीम आप देख सकते हैं, तो मेरी टीम आपको गाइड भी करेगी, प्रॉपर सिखाएगी भी, आपके अकाउंट्स भी मैनेज करेंगे हम, अगर आप करवाना चाहें। वो हमारा 50-50% के साथ परसेंटेज बेस सेलेक्ट करके हम आपके अकाउंट्स मैनेज करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, अगर कोई नहीं सीखना चाहता तो वो हमारे ऑफिस में आके सीख भी सकता है। दैट्स गुड। और मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी अच्छी बेस बनाते हैं और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, हमने स्टूडेंट से तो ये चीज़ सुनी, मेल फीमेल स्टूडेंट से और हर एज के और रूरल अर्बन एरियाज़ के भी। तो मुझे आप ये बताइएगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सनस, आपको पता ही है कि मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद एक बड़ी चॉइसेस होती हैं, फिर उसके बाद ग्रेड और मास्टर्स के बाद आफ्टर द यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सी एक ऑप्शंस आ जाती हैं। तो लेकिन मल्टीपल हम एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जनरेशन मोस्टली एक ऐसी कन्फ्यूजन में भी चलती है। अमेज़ॉन के साथ आप रन अप कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट आपकी नज़र में कौन सी रही है, जिसको इजीली असेस कोई भी एक वीक सा स्टूडेंट आए और जिसको नॉलेज है या नहीं है, या शार्प है या नहीं है, उसके लिए अब उसका फ्यूचर तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा एक उसका टाइम भी लग रहा है, हर चीज़ है। तो आपको कैसी ऐसी एक कोई प्रोडक्ट लगती है, कोई दुनिया की बेशुमार बेशक प्रोडक्ट हैं, कि जिससे एक कोई प्रोडक्ट से वो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग में भी आ जाए और बहुत अच्छा वो ग्रोथ करे? सो यू कैन ओके नुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट हंटिंग करना पड़ती है, जिसको कहते हैं ना जी शिकार करना। 450 करोड़ प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताई है, उनमें से हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो सुपर हॉट प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स हंट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो सी विनिंग प्रोडक्ट्स आती हैं उनको हम अपने अकाउंट पर लगा कर वेबसाइट से सस्ता सोर्स करके अमेज़ोन पर महंगा करके बेचते हैं, ठीक है जी। प्री इस्टेब्लिश्ड कुछ भी नहीं होता कि मैंने यही बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉचेस पसंद है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने वॉचेस ही बेचनी है, मैंने सर्च ये करना है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। जो लेकिन सॉरी टू से कट किया आपकी बात को, लेकिन आप मुझे बताइएगा इतनी देर में आपने रनअप किया है, कौन से स्टूडेंट, या तो आपने खुद भी देखा हो अपने आप को, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ज़रा वीक भी होते हैं, हमने भी देखा है, कुछ ख़वातीन भी हैं जो कि ये आफ्टर द मैरिड, आफ्टर द किड्स हाउसवाइफ होती हैं और जॉब नहीं कर रही होती है, और उनका बहुत दिल कर रहा होता है कि अपने टैलेंट को हम करें, लेकिन ज़रा वीकनेस की वजह से माइंड, क्योंकि उनका टाइम भी सारा बच्चों में और अपने ससुराल में लग रहा होता है, तो वो आप थोड़ा सा उनके लिए भी आसानी पैदा करें कि कैसा एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो उसको क्लिक करें और इजीली असेस में वो आगे जा सकें। आपने इतनी देर में कौन सी ऐसी एक प्रोडक्ट देखी है? वेरी गुड क्वेश्चन कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट की है। हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि हमारा बजट जो है हम स्टूडेंट को $100 से भी शुरू करवा देते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि $100 से शुरू करवाएंगे और पहले ही मंथ अगर वो $100 इन्वेस्ट करते हैं तो अगले महीने उनको $200 उनकी जेब में होगा। बल्कि एक चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कि आपने कितना लगाया है, कितना कमाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस बिल्डिंग में अभी आप बैठे हैं ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है और इसका जस्ट वो रेंट रिसीव कर रहे हैं। 4.5 करोड़ लगा के 1 लाख रुपया पूरी बिल्डिंग का रेंट है, वो 1 लाख रुपया रिसीव कर रहे हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट्स, मेरे स्टूडेंट्स भी दिखाएंगे, मैं ख़ुद भी आपको दिखाऊंगा, ऐसी प्रोडक्ट्स करते हैं कि जिनके ऊपर हम जस्ट लाख रुपया लगाते हैं और लाख रुपया कमा लेते हैं। एक साइड पे एक ही इन्वेस्टर 4.5 करोड़ लगा के 1 लाख रुपया कमा रहा है और अमेज़ोन हमें 1 लाख रुपया लगा कर 2-2 लाख की भी अर्निंग्स हो जाती हैं हमारी, कि लाख इन्वेस्ट की है 200% ROI के साथ हम उसमें अर्निंग्स करते हैं।
तो यानी आप अवेल करना चाहते हैं कि बहुत सी ख़वातीन जो कि हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी यानी बहुत ज़्यादा ईजीली ऐसा किसी भी प्रोडक्ट को वो कर सकती हैं। सो थैंक यू। ये जो फीमेल्स हैं इनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इस साइड पे आएँ, ई कॉमर्स में आएँ, अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहती हैं माएँ जो हैं स्पेशली वो आएँ। एजुकेशन के हवाले से स्पेशली हर एज की वुमेंस भी आई हैं, हमने उनके साथ भी काम किया, उनको सिखाया। माशाल्लाह उनकी अर्निंग्स भी अब चूँकि अभी हमारा ऑफिस जो है वो स्टार्टअप है तो अर्निंग्स भी इंशाल्लाह उनकी शुरू होंगी। अब देखिए ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इधर बैठा हूँ, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फुलफ़िल करेगा अमेज़ोन, कस्टमर्स तक पहुँच रहे हैं, मुझे पैसा आ रहा है, मेरा पैसा बन रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये पैसिव मोड ऑफ इनकम है कि मैं दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में बैठा हूँ, जो मेरे ऑर्डर्स आए हैं उसको शिप अमेज़ोन ने करना है। मैंने एक दफ़ा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके ब्रांड से अमेज़ोन के वेयरहाउस पहुंचा दी, आगे सारा का सारा काम अमेज़ोन का है, वो मुझसे इस चीज़ के सर्विस चार्जेस ले लेता है। ठीक है जी। तो आप सो रहे, जाग रहे, खा रहे, पी रहे, जो भी कर रहे हो, जहाँ मर्जी जाएं, आपका पैसा आ रहा होता है। एक्टिव मोड ऑफ इनकम ये होता है कि आपने काम किया है, जिस तरह अब आप चैनल कवर कर रहे हैं तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने हैं, आपके भी पैसे बन रहे हैं, वो भी पैसिव मोड ऑफ इनकम है। लेबर नहीं है ये कि मतलब आपने काम करना तो पैसा मिला, नो, एक दफ़ा काम करके छोड़ दिया है, ऑटो पे फंक्शन लगा दिया आपने, आपका पैसा बनता जा रहा होता है। तो ये वो वाला मोड ऑफ इनकम है। ठीक है जी। और आप जनरेशन को, जैसे आप भी यंग इतनी कम एज में आपने जैसे ये काम अपना माशाल्लाह कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स को क्या एक मोटिवेट करते हैं? स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आजकल के, जैसे आफ्टर द MBBS, आफ्टर द CA, आफ्टर द आर्किटेक्ट, लॉ, अब जितनी भी डिग्रीज़ हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट में निकल के। तो जब जॉब नहीं मिल रही होती, स्पेशली पाकिस्तान में हो, बाहर हो, आप आफ्टर क्वालिफाइड हो के भी बाहर से भी, तो ये चीज़ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली फॉर द यूथ को? यंगस्टर्स हैं इतने ज़्यादा, हमारे लिए बड़ी एक यंग जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है। आप क्या इकनॉमिकली आप मैसेज देना चाहते हैं? ओके नुमान, वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द सोसाइटी जो था वो आपने डिस्कस किया, पूछा मुझसे, तो इसका मैं आंसर कुछ इस तरह से करूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो चूरन बेच रही हैं। ठीक है जी। चूरन इन द सेंस के लाखों रुपया लेकर डिग्रीज़ देती हैं आपको। डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री कुछ भी नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो ना सर, आप फिर भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये मेरे राइट साइड पे ये एक परफ्यूम पड़ा है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको बेचना मुझे आता है ना, तो मैं कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। डिग्रीज़ में जस्ट आपको पेपर्स पढ़ाए जाते हैं और दुनिया की कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। ठीक है। डिग्रीज़ के ऊपर आप जब इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम एवरेज डिग्री जो है पाकिस्तान की 10 लाख रुपया है। मिनिमम डिग्री 4 साल का ड्यूरेशन भी है। दूसरी तरफ अगर आप ई कॉमर्स की तरफ आएँ, 4 माह के अंदर अंदर आपकी फ़र्स्ट इनकम आती है। और इसके ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है सर? मिनिमम आप इसको 25 से 30 हज़ार में मास्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। बड़ा भी मैक्सिमम जाएँ तो जो बड़े बड़े इदारे हैं जिन्होंने बहुत सारी फ़ीसें रखी हैं, क्लास के ड्यूरेशन कम है, वो लाख रुपए अभी आपसे चार्ज करते हैं। लाइक CA के जैसे CA इंटर होता है, फिर CA फाइनलिस्ट हैं, फिर CA क्वालिफाइड हैं, आफ्टर ऑल दैट फिर उसके बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड एंड मॉड्यूल्स के बाद, आर्टिकल्स के बाद, फिर लाइक आप स्टार्ट अप करते हैं CA अकाउंट ऑफिसर से, और फिर उसके बाद एट द लास्ट जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है CFO की होती है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की। सो मोस्टली बहुत से ज़्यादा कर जाते हैं। आपका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, ये चीज़ बड़ी है, अच्छी है, लेकिन बिल गेट्स की तरह भी हमें ये एक चीज़, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं ये इसी चीज़ को कह रहे होते हैं कि बिल गेट्स ने भी तो है जो, और फिर उसके बाद जितने टॉपर्स थे हार्वर्ड के, वो सब उसके ही अदारे में सब आए, और माइक्रोसॉफ्ट में सब ने काम किया, जो जितने भी टॉपर्स थे। सो ही इज़ द CEO एंड बाकी सब डायरेक्टर्स और मैनेजर्स बने। सो आपका मतलब ये भी है कि मतलब इंसान में टैलेंट होना चाहिए, लेकिन वो शुरू कर दे अपना पढ़ाई के साथ साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, और ये अपनी भी कफ़ालत करे, अपने घर की भी कफ़ालत करे, और अपने मुल्क के लिए भी एक अच्छा बायस बने, पॉजिटिव बायस बने। तो सर देखिए, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये पेट्रियोटिज़म जिसको कहते हैं ना, कि जो सबसे बड़े पेट्रियोटिक्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आप इसमें डॉलर बाहर से अपने कंट्री में लेके आते हैं।
ठीक है जी। तो आपका मुल्क भी जो है वो ग्रो करेगा, आप फाइनेंशियली आपकी फैमिलीज़ भी ग्रो करेंगी। और सबसे मेजर काम ये है कि डिग्री आपको दे क्या रही है ये देखें, अपना एनालिसिस करें सारे बैठ के आज कि आपने 3 साल का अगर कोई प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो वो अल्टीमेटली आपको क्या पे बैक करेगा। अगर आप इस फील्ड में आते हैं, आप अनलिमिटेड मार्केट प्लेसेस में आप जाके अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अभी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूं कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करता हूं कि जिसको मैं सेल करने के बाद मुझे 1 यूनिट बिकने पे 35,000 का प्रॉफिट है। सर वो मैं प्रोडक्ट 10,000 में सोर्स करता हूँ और 35,000 का मैं उसमें प्रॉफिट अर्न करता हूँ। लाइव प्रूफ आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखें कि डिग्रीज़ का ड्यूरेशन क्या है, ज़लालत क्या है इसमें। 4 साल आपकी सुबह शाम दौड़ें लगी रहती हैं और एंड पे जाके आपको जॉब्स के लिए भी धक्के खाना पड़ते हैं। तो क्यों नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 3-3 साल से डिग्रीज़ लेके घर पे बैठे हुए हैं और इधर आके सीख रहे हैं मुझसे, और वो बताते हैं कि सर आपसे जो सीखा है ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ आपको बेचना आना चाहिए, बेचना सीखें सर, बेचना। अगर आपको बेचना आता है, जैसे वो आप पानी की एग्जांपल देखते हैं कि पानी दुनिया में फ्री है, 75% दुनिया पे पानी है, 71% हमारी बॉडी में पानी है, जो भी है, और हर जगह फ्री है। लेकिन बॉटल्स में ये बॉटल्स वाले पैक कर रहे हैं ना, बेचना आता तो आप कुछ भी बेच सकते हैं सर। तो बेचना सीखें। आने वाले 5 सालों में टोटल जो स्कोप है वो सिर्फ ई कॉमर्स का है। फिज़िकल स्टोर्स पे लोग आना जाना ही छोड़ देंगे, इतनी ट्रैफिक में कौन जाएगा। टेक्नोलॉजी क्यों एडवांस हुई है, देखें हमारा कंट्री बहुत बैकवर्ड कंट्री है। जो फॉरवर्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, उसमें 32 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की, जिसमें से 24 करोड़ 21 से 24 करोड़ का फिगर है वो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ठीक है जी। वो डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम है उनका, मतलब 75% लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बल्कि उन्होंने असिस्टेंट्स रखे हुए हैं पाकिस्तान में कि जो लोग उनके बिहाफ पर उनकी पेमेंट्स कर देते हैं और फिर उनसे वो चार्ज ले लेते हैं कि मैंने आपकी शॉपिंग की थी, ठीक है जी। फाइवर पे गिग है हमारी कि आप किसी के शॉपिंग असिस्टेंट बनते हैं। और हमारा कंट्री अभी बहुत पीछे है, डिजिटल इंशाल्लाह होगा। डिजिटल पाकिस्तान के व्यू से हम चल रहे हैं, ये हमारा विजन है कि पाकिस्तान को डिजिटल बनाए इंशाल्लाह। जो हमारे नसीब में है वो यहाँ पर आना है। जिन स्टूडेंट्स को हमने डिजिटल करना है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे हमारे पास। बाकी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यही सर हम कहना चाहेंगे कि जैसे सर फैसल को आपने देखा, अगर इस तरह की यूथ होगी हमारे मुल्क में जो कि अपनी स्टडीज़ भी अच्छी बात है, आपको कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि साथ अपनी कफ़ालत भी आप अपनी शुरू कर दें। अगर हम नॉर्थ अमेरिका यूएस में देखें, अब्रॉड में जहाँ भी आफ्टर 18 कॉलेज के बाद ही वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचते तक वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपने अपना बिज़नेस भी रन अप कर रहे हैं। और ये यूथ के लिए बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि इंसान को अपने सिर्फ फैमिली पर ही नहीं डिपेंड करना चाहिए। वट एवर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल से हैं, अच्छे लाइफस्टाइल से नहीं हैं, और आपको मेहनत की तरफ होना चाहिए रदर दैन कि अगर हम एक लाइफस्टाइल के ही पीछे भागें। हम अगर अपने काम से मोहब्बत करेंगे, लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आएगा, अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग आती है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर आवर यूथ। सो थैंक यू सो मच फॉर सर फैसल। और आपसे मिलके आपके ई कॉम कॉरिडोर यस, सो इधर विज़िट करके, सो इट्स लाइक अ वेरी नाइस, सो इट्स लाइक अ पाकिस्तान से बाहर जैसे अब्रॉड के ई कॉम कॉरिडोर्स हैं, सो सेम वैसा हमें फीलिंग यहाँ पर आई है। और आपके हवाले से बड़ा अच्छा लगा, आप हर एज के और हर टाइप ऑफ द पर्सनस, हर टाइप ऑफ द माइंड, आप हर आइडियोलॉजीज़ के बंदे को आप लेके चल रहे हैं और उन्हें अच्छे तरीके से, और हमने उनसे भी हमने बात की और व्यूअर्स ने भी देखा। सो हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और उन्होंने उन्हें देख के भी लगा कि जैसे लाइक उनकी बेस भी बनी हुई है और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है और वो आगे अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स यू कैन अवेल अस ई कॉम कॉरिडोर सर फैसल का, और जो कि मरगज़ार कॉलोनी में है। और आप यूथ जितना भी आप इनसे अवेल भी कर सकते हैं ई कॉरिडोर को, मरगज़ार कॉलोनी में है। और आपके लिए ग्रोथ के लिए आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप वट एवर जॉबलेस हैं, और हाउसवाइफ स्पेशली जिनको घर से बाहर निकलने की बड़ी प्रॉब्लम है और जिनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, वो अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें। एवरीवन कैन जॉइन दिस, टीनेजर जितने भी हैं सब, मेल फीमेल्स कैन जॉइन दिस, एवरी एज ऑफ द पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जो हमसे सीखना चाहते हैं वो
212 एच ब्लॉक मरगज़ार सोसाइटी हमारे ऑफिस की लोकेशन है। फर्दर आपको नंबर्स हम प्रोवाइड कर देंगे, वो आप अपनी स्क्रीन पे रन करें। तो जो सीखना चाहते हैं, 2 मोड्स ऑफ क्लासेस हैं हमारे, ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे, दुनिया भर में हमारे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूएसए में भी हमारे क्लाइंट्स हैं, यूके में भी स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनको अगर कोई सीखना चाहता है तो फ़िज़िकल क्लास से ज़्यादा मज़ा ऑनलाइन क्लास में भी आता है। तो दूर दराज से भी अगर कोई इनरोल होना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा इनरोलमेंट्स के लिए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट। स्पेशली फॉर आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल से भी कोई करना चाहे, यहाँ से भी करना चाहे, ये तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा ये ऑप्शन ओवरसीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ अगर उधर बैठे हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि हाउ पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम अमेज़ॉन, द्राज, शॉपिफाई एट्सट्रा। वो खुद भी सेलर्स बन सकते। दैट्स गुड। और ये बाहर के जो हैं जितने ओवरसीज़, वो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में भी अच्छी यूथ है जो कि जनरेशन को एक अच्छा तरीके से लेके चल रही है और प्लस एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है। थैंक यू सो मच फैसल। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग नुमान। अल्लाह हाफिज़। Thanks viewers, I'm your host Noman Iqbal at Nizam TV, Nizam News Channels from the program Aaj Ki Shakhsiyat, the Today's Personality. Thank you so much. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light. To be a king.